अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास में हम एग्रीगेशन की बात कर रहे थे, सही है। और हमने बात की थी कि एग्रीगेशन भी पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का रिलेशन है कि हम उसको बोलेंगे भाई, जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी, कस्टमर हैज़ एन एड्रेस, कि कस्टमर का एड्रेस होगा, लेकिन जो एड्रेस है ना वो खुद किस तरह का एड्रेस होगा। आपको पता है उसमें नंबर्स भी आ रहे होते हैं, उसमें स्ट्रिंग भी होता है, ठीक है, उसमें मकान नंबर भी होता है, एक्स वाई, मतलब उसमें मिक्सचर होता है, सिटी भी है, स्टेट भी है, ठीक है, सेक्टर भी आ रहा होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ जिसके अंदर फर्दर बहुत सारी हम चीज़ों को स्प्लिट कर सकते हो, मतलब उसके अंदर हमारे पास फर्दर और बहुत किस्म का डेटा मौजूद हो, उसको हम प्रीफर करते हैं क्या करें, एक अलग क्लास बनाकर उसको हैंडल करें, सही है। उसके अलावा हमने देखा था कि आपके पास इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकती है कि भाई स्कूल हैज़ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को भी हम क्या कर सकते हैं, एक स्कूल की क्लास बनाएंगे और एक स्टूडेंट की एक अलग से क्लास बना सकते हैं। तो इस तरह क्लासेस बनाना हमारा क्या कहलाएगा, एग्रीगेशन कहलाएगा ये, सही है। हम एक क्लास से डेटा दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास से डेटा पहली क्लास में पास कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली थर्ड देखा था हमने, कंपनी हैज़ एम्प्लॉयज़, कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। या जैसे हम बोल सकते हैं सैलानी हैज़ स्टूडेंट्स, तो अगर हम सैलानी की एक क्लास बनाएं, ठीक है, उसमें सारे इसकी कोर्सेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है, फ़ीस बता दें, सारे मेथड्स बता दें, और स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे तो उसमें स्टूडेंट की क्या क्या डिटेल होगी, स्टूडेंट का नेम होगा, एट्रीब्यूट है ना, हमें देखिए क्लास के अंदर दो चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है, ब्रॉडर वे में। वो दो चीज़ें क्या हैं, एक एट्रीब्यूट्स जिसको हमने करेक्टरिस्टिक्स बोला था, प्रॉपर्टीज़, और दूसरी चीज़ क्या होती है, मेथड, कि वो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम सैलानी के लिहाज से बात करें कि सैलानी की अगर मैं क्लास बनाता हूँ तो सैलानी के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे कि भाई एक ये फलाही इदारा है, ठीक है, और कोर्सेज इसके अंदर होंगे। एक एट्रीब्यूट क्या होगा कि भाई ये क्या करता है, इसमें कोर्सेज मौजूद होते हैं, मतलब ये कोर्सेज ऑफर करता है, सही है। तो हम कोर्सेज के नाम्स बता सकते हैं, कोर्सेज के नेम्स यही हैं भाई, ये कोर्सेज के नेम्स हैं, फ़ीस कितनी है, फ़ीस बता सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या काम कर रहे हैं, मतलब खाना खिला रहा है और दूसरी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, उस क्लास में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। मेथड्स मतलब वो क्या काम कर रहा है या वो ऑब्जेक्ट क्या काम कर सकता है, सेकंड के उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, ठीक है। खसूसियात क्या है कि भाई फलाही इदारा है, ठीक है, और क्या खसूसियात है कि भाई अगर आप यही कोर्स बाहर से कर रहे होंगे तो डॉलर्स में चार्ज होते हैं और अच्छी खासी अमाउंट जाती है, सही, प्रॉपर अगर किसी अकेडमी से कर रहे होंगे इस इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के। लेकिन क्या यहाँ पर क्या खसूसियत है सैलानी की कि भाई आपसे वो इसी इन्वायरमेंट के अंदर अच्छी लैब्स प्रोवाइड करके सिर्फ कितने रुपीस चार्ज कर रहा है, बहुत मिनिमल अमाउंट चार्ज कर रहा है आपसे, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी खसूसियत है, एट्रीब्यूट है, सही। तो इसको हम क्लास में लिख सकते हैं और मेथड्स बनाएंगे। मेथड्स में क्या क्या बताएंगे कि भाई सैलानी क्या क्या काम कर सकता है या क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। अगेन वही हो गया, फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके अलावा वर्ड्स की हेल्प करना, और अब वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, मतलब राशन भी दे रहा है तो रक्षों की स्कीम भी बतनी, और क्या क्या, सही, जॉब्स भी लगवा रहा है, उसके अलावा एजुकेट कर रहा है लोगों को। तो ये सारे के सारे मेथड्स बन के उसमें लिखे जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, एग्रीगेशन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम एग्रीगेशन और भी लेके जा सकते हैं। लेट से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट के लिहाज से, तो स्टूडेंट्स की फर्दर सब क्लासेस हो सकती हैं, स्टूडेंट्स के लिहाज से फर्दर और छोटी क्लासेस हो सकती हैं। लाइक स्टूडेंट के पास क्या क्या होता है, स्टूडेंट हैज़ बैग, स्टूडेंट्स के पास बैग होता है ना, बैग। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बैग की क्लास भी बना सकते हैं। अब उसमें क्या क्या होगा, बैग की इंफॉर्मेशन बता दूँगे भाई, बैग की क्या प्राइस है, उस बैग क्या क्या काम हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से बुक्स की क्लास बना सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्स की क्लास बना सकते हैं, स्टूडेंट्स हैज़ एग्ज़ाम, के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं। तो समझाने का मतलब ये, अभी हम इसको देखेंगे वैसे आगे जाके, एक ये छोटा टॉपिक है हमारा, कि हम हर चीज़ को क्लासेस के हिसाब से लेकर चल रहे होते हैं रियल लाइफ के अंदर, सही है। जब भी आपने कोई छोटा टास्क परफॉर्म करवाना होता है ना, तो क्या करते हैं हम, उसकी क्लास बनाते हैं और फिर उसको आगे लेके चलते हैं। पांडास इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ना, पांडास और मशीन लर्निंग वाला, तो उसमें फिर क्लासेस की मदद से प्योरली काम हो रहा होता है, तो उस टाइम पे इंशाल्लाह आप बहुत यूज़ टू हो चुके होंगे, सही है। अभी आगे बढ़ते हैं और ज़रा जल्दी से ये कस्टमर वाला हम काम कंप्लीट करते हैं। ये हमने
क्लास बनाई थी लास्ट टाइम पे, तो हमने कस्टमर के एट्रीब्यूट्स लिखे थे। भाई कस्टमर का नाम हो सकता है, आईडी हो सकती है, उसकी एज हो सकती है, जेंडर हो सकता है और एड्रेस हो सकता है। लेकिन हमने कहा था कि भाई एड्रेस जो है वो कुछ इस तरह का डेटा है कि फ़र्दर हम उसको आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एड्रेस की एक और क्लास बनाई थी और एड्रेस के अंदर उसका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, जिप कोड हो गया, ठीक है, जो पोस्टल कोड भी कहलाता है, आई थिंक स्टेट हो गई, सिटी हो गई, और भी चीज़ हो सकती हैं। लेकिन हमने क्या किया, उस एड्रेस को स्प्लिट करके ये हमने इन्फॉर्मेशन या ये वाले एट्रीब्यूट्स उसमें लिख दिए थे। अच्छा याद रखें, एट्रीब्यूट्स हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। कहाँ लिखे जाते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये आपका कंस्ट्रक्टर है ना, इनिट वाला, कंस्ट्रक्टर में लिखे जाते हैं। सही है। उसके अलावा हमने क्या किया था, एक मेथड बनाया था इसमें कि सिटी को शो कर दो। और ऐसा क्यों किया था, क्योंकि हमने सिटी को प्राइवेट बना दिया था। सही है। तो कोई बताएगा मुझे कि भाई प्राइवेट बनाने का मतलब क्या है, मतलब पाइथन उसको किस तरह से नाम देता है। जब किसी भी एट्रीब्यूट को हम प्राइवेट कर देते हैं पाइथन के अंदर, तो पाइथन उसका नाम किस तरह से रख देता है, किसी के माइंड में है? देखें क्या करता है पाइथन, वो आपका अंडरस्कोर क्या करेगा, क्लास नेम, डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट नेम। ये जनरल स्ट्रक्चर है जिस पे क्या करता है पाइथन आपका नाम रख देता है उस प्राइवेट एट्रीब्यूट का। तो अगर मैंने सिटी लिखा हुआ है, अगर मैंने डबल अंडरस्कोर करके सिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, मैंने इसको प्राइवेट बनाया हुआ है। सही है। तो पाइथन क्या करेगा, इसका नाम सिटी नहीं रखेगा, डबल अंडरस्कोर सिटी नहीं रखेगा, या सिर्फ सिटी नहीं रखेगा, किस तरह रखेगा, किस तरह रखेगा, अंडरस्कोर, क्लास का नाम क्या हमारी, एड्रेस, और डबल अंडरस्कोर सिटी। ये इस तरह से हमारा प्राइवेट एट्रीब्यूट का नाम रख देता है, और इसी चीज़ को हमने कहा था नेम मैंगलिंग कहलाता है। सही है। नेम मैंगलिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेम मैंगलिंग। ठीक है, नेम मैंगलिंग कहलाता है ये कॉन्सेप्ट, उसका नाम चेंज कर देना प्राइवेट एट्रीब्यूट का। सही है भाई। तो उस प्राइवेट एट्रीब्यूट को हम किस तरह से गेट करते हैं, बाहर क्लास के एक फंक्शन बनाते हैं उसी क्लास के अंदर, और फिर उसमें क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को हम रिटर्न करवा देते हैं। सही है। हालांकि इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, हमने देखा था इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट एट्रीब्यूट को, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं होती। हमेशा क्या होता है कि आप मेथड बनाएं और मेथड बना के बाहर अपनी प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को बाहर भिजवा दें। सही है। अच्छा, एक बस लास्ट काम करते हैं जल्दी से, और हम ये करते हैं कि लेट से कि मेरे पास एक कस्टमर क्लास है, कस्टमर क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाना है, जिसको जिसकी फंक्शनैलिटी ये होगी कि वो कस्टमर की डिटेल्स लेगा। ठीक है, कस्टमर की क्या लेगा, डिटेल्स लेगा। लेट से कि भाई मैंने कस्टमर क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यहाँ देखें ज़रा समझें, कस्टमर क्लास है ये C1 मैंने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, नाम क्या रखा उसका, कस्टमर का नाम क्या है, अली है, और 234 क्या है, ये आईडी है उसकी। ठीक है, 234 उसकी आईडी है, और एज में हमने रखा उसकी 54 है, जेंडर उसका मेल है, और एड्रेस में हमने पूरा एक और ऑब्जेक्ट भिजवाया A1 करके। ठीक है, A1 के अंदर उसका हाउस नंबर आ रहा है, ये उसकी स्ट्रीट का नंबर है, एंड सो ऑन। ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, कस्टमर क्लास के अंदर भिजवाया। सही है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना। वो एड्रेस जो है वो किस कस्टमर का है, इस C1 वाले कस्टमर का है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है, सिंपल सी चीज़ है भाई। एक मैंने एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट मतलब पता है ना क्या मतलब है, कि मैंने एड्रेस को कॉल किया और उसमें जो जो चीज़ें नीडेड थी मैंने वो प्रोवाइड करी, तो इससे एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहाँ पर सेव हो गया, A1 में सेव हो गया, उसकी आईडी A1 में सेव हो गई। और उसी चीज़ को उठा के मैंने भेज दिया कस्टमर क्लास के अंदर। चलें, यहाँ तक तो बात सही है, हमारे पास कस्टमर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बन गया। अब लेट से मुझे एक मेथड इम्प्लीमेंट करना है जिसमें मैं क्या करूँगा, मैं कस्टमर की डिटेल्स को चेंज करूँगा। क्या करूँगा भाई, कस्टमर की डिटेल को चेंज करूँगा। अब ज़रा देखें, बोल रहा हूँ कस्टमर की डिटेल को चेंज करूँगा, मतलब ज़रा यहाँ देखें कस्टमर की डिटेल्स क्या है,
यही कुछ डिटेल्स है ना उसकी, यही कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं, यही कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसका हो सकता है मैंने नाम गलत लिख दिया हो, या आईडी गलत लिख दिया हो, एज गलत लिख दी हो, या जेंडर तो खैर नहीं हो सकता, एड्रेस पे गलत लिख दिया हो। तो मतलब ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से मतलब मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी हो। तो हम फिलहाल अभी एक सिंपल सा इसको रखते हैं बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसके नेम को, उसकी एज को और उसके एड्रेस को चेंज कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये 3 चीज़ें मुझे क्या करनी है, चेंज करनी है। सही। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टमर क्लास में ही रहता हूँ। कस्टमर क्लास में मैं एक मेथड और इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं डेफ लिखूँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिट डिटेल्स का एक मेथड बनाता हूँ और इसमें सेल्फ लिख देता हूँ। ठीक है भाई, ये सिंपल सी चीज़ है। एडिट डिटेल्स मैंने उसका नाम दे दिया और सेल्फ लिख दिया। यहाँ तक बात सही है। अब मैं क्या करूँगा एडिट डिटेल्स में मैंने क्या करना है, मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। मतलब देखें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जब मैं एक मतलब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले मैं पास लिख देता हूँ फिलहाल, चूँकि अभी मेरे पास लॉजिक कंप्लीट नहीं है। समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको एक चीज़। एग्जीक्यूट किया, इसको भी एग्जीक्यूट किया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, ये चीज़ें आ रही है। अब लेट से मैंने C1 डॉट किया। C1 जब मैं डॉट करूँगा तो ज़रा देखना आपके पास एडिट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो क्या हो रहा है, जब मैं कस्टमर 1 को डॉट करके यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एक मेथड दिखा रहा है एडिट डिटेल्स। मतलब अगर हमें कस्टमर की किसी इन्फॉर्मेशन को चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, एडिट डिटेल्स का मेथड यूज़ कर रहे होंगे। सही है। अच्छा, अब जैसे ही यूज़र आके एडिट डिटेल्स का मेथड यूज़ करेगा तो अभी देख रहे हैं ये बोल रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, हालांकि हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना भाई, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए है। तो आप लोग मुझे बताएं कि जब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम मेथड में उसको किस तरीके से लिखते हैं। दोबारा समझे क्वेश्चन, मुझे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक पॉइंट हो गया भाई, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन में यूज़र से किस तरह लूँगा, सॉरी हाँ, लेकिन वो क्या तरीक़ेकार होगा। अब बात सही है आपकी, इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, वो सही है आपका। देखें छोटा सा पॉइंट समझ लें मैं एक सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ, बहुत सिंपल सा फंक्शन बना रहा हूँ, मेथड नहीं बना रहा। ठीक है, मैंने लिखा डेफ, मैंने यहाँ पे लिखा ऐड नंबर्स। सही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँ ना तो यूज़र खुद से अपना नंबर प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। ये तो सही है ना, इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैंने लेट से यहाँ पे लिखा n1 इक्वल्स टू इंटीजर और इनपुट टाइप द नंबर या गिव द नंबर, जो भी आपने मैसेज लिखना हो, हमने वो मैसेज लिख दिया। सही है। और 2 नंबर्स हमें चाहिए तो मैंने n2 भी बना लिया इसी तरीके से। सही है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा, ब्रैकेट्स बनाए और ब्रैकेट्स बना के मैंने ये 2 इनपुट स्टेटमेंट्स का यूज़ कर लिया। पहले को n1 में सेव किया, दूसरा इनपुट को n2 में सेव कर लिया। और इन दी एंड क्या करूँगा, मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा इनके सम को। सही है। यहाँ तक एग्जीक्यूट किया, फंक्शन कॉल करता हूँ मैं ऐड नंबर्स का, और मुझे अभी अंदर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, कोई मसला नहीं है। एग्जीक्यूट किया तो मुझे ऊपर दिखा रहा है, जैसे ही हमने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया कंपाइलर क्या हुआ, इन लाइंस के अंदर इंटर हो गया, इस स्कोप में इंटर हो गया। सही है। और मुझसे बोल रहा है कि भाई टाइप द फर्स्ट नंबर, मैंने लेट से लिखा 10, और अब बोल रहा है टाइप द सेकंड नंबर, मैंने लिखा 20। ठीक है, तो क्या दिखा दिया इसका आंसर, 30 दिखा दिया। पॉइंट क्या बताना चाह रहा था कि एक तो तरीका ये है जिसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सही है, बात समझ रहे हैं। लेकिन इमेजिन करें कि अगर मैं इस तरीके को इस्तेमाल करता हूँ और मुझे यूज़र से 5-6 या ज़्यादा इनपुट चाहिए, तो क्या मैं बार बार इस लाइन को रिपीट करता रहूँगा? नहीं। अगर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना और यूज़र से इनपुट चाहिए, तो इसका एफिशिएंट तरीका हमने देखा हुआ है। वो क्या होता है, पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ, मैंने यहाँ पे क्या बताया है, ये सबको क्लियर है भाई? देखें, अब इसी का जो एफिशिएंट तरीका है ना, वो क्या होगा, मैं इतनी लंबी चौड़ी लाइंस लिखने के बजाय क्या करूँ, यहीं पे n1 n2 नहीं लिख सकता क्या? ऐसी है ना,
मैं क्यों इतनी लंबी, मतलब अगर मुझे समझे ना, अगर मुझे कोई 10 इनपुट चाहिए यूज़र से, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इनपुट्स चाहिए, तो क्यों हम बार बार, अगर 10 इनपुट चाहिए तो मुझे इस तरह की लाइंस 10 मरतबा लिखनी पड़ेंगी, तो बिला फजूल में लेंदी हो रहा है ना हमारा कोड। सही है, यही काम हम क्या कर सकते हैं, जस्ट फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर पैरामीटर्स लिखेंगे, ठीक है, और उसको बता भी देंगे कि भाई क्या करो, मैंने जैसे कॉलन लगाया यहाँ पे और मैंने बोल दिया जैसे इसको क्या प्रोवाइड करो, इंटीजर में इसकी वैल्यू प्रोवाइड करो। सिमिलरली कि जब भाई यूज़र को हम बता देंगे जब तुम n2 दो ना तो इसकी वैल्यू क्या दो, लेट से फ्लोट दो, लेट से, ठीक है, कुछ भी हम पास कर सकते हैं, और उसको ये भी गाइड कर सकते हैं कि भाई इस चीज़ को देने के बाद आपका आंसर क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा। तो देखें वो जो इतना लेंदी कोड बन रहा था, बार बार हमें खूब टाइप कास्ट करना पड़ रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ हमारी 2 लाइन के अंदर कंप्लीट हो गई हैं। सही है, तो अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूं और ऐड नंबर्स को अब मैं जाकर कॉल करूं तो जस्ट मुझे क्या करना है, यहीं पे 2 और 3 देना है, ठीक है। मुझे गाइड भी कर रहा है कि भाई 2 आपका इंटीजर होना चाहिए और n2 क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, बस गाइड कर रहा है, ठीक है। हम वैसे पास कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें उसने हमें आउटपुट दिखा दिया 5। तो पॉइंट समझ रहे हैं, दोनों ही तरीके आपके सही हैं, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट तरीका क्या है कि भाई इस तरीके से हम फंक्शन का यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये तरीका कब यूज़ कर सकते हैं, जब 1 या 2 इनपुट लेने, जब तक तो सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हमें चाहिए ना यूज़र से इनपुट करवाने डेटा डिटेल्स, तो क्या होता है बेटर कि हम पैरामीटर्स का यूज़ कर लें। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा था, यहाँ पे जब मैंने एडिट डिटेल्स दबाया ना तो ये नन दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ चीज़ चाहिए ही नहीं, ठीक है। और अभी ज़रा सोच के देखें, लेट से मुझे इन सारी ही चीज़ों को यूज़र से चाहिए या मांगना है, उसका हाउस नंबर, उसकी स्ट्रीट, उसका पोस्टल कोड, उसकी स्टेट और उसकी सिटी, ठीक है। मैं अभी एक ही मेथड के अंदर इन सबको चेंज करवा रहा हूँ, सही, मुझे सारी चीज़ें चाहिए, तो क्या मैं अलग अलग लाइन लिखूँगा इनके लिए, नहीं ना, मतलब 6 7 5 के करीब तकरीबन ये डेटा मुझे चाहिए, तो क्या 5 लाइन्स लिखूँगा, नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है, मसला कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्या है थोड़ा सा लेस एफिशिएंट कोड होगा, लेंदी होगा आपका कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसीलिए ब्रैकेट में खड़े होके क्या क्या ले लेंगे भाई, लेट से मुझे इस मेथड की मदद से उस कस्टमर का नाम भी चेंज करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा कि भाई मुझे नाम बताओ सबसे पहले तो अपना, सही है, और क्या क्या हमें चाहिए, और फर्दर एज ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अलावा एड्रेस, ठीक है। लेकिन अब समझिएगा बात को, एड्रेस सिंगल एड्रेस नहीं है हमारा, एड्रेस में क्या है हमारे पास, एड्रेस के अंदर हमने उसको इस तरह से स्प्लिट किया हुआ है कि भाई जब भी एड्रेस की बात की जाएगी ना तो मुझे ये चीज़ें अलग से चाहिए होंगी, हाउस नंबर चाहिए होगा अलग, स्ट्रीट, जिप कोड, स्टेट, सिटी, मुझे ये सारी चीज़ें अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए। एड्रेस मतलब पूरा मैं एक स्ट्रिंग नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा, एड्रेस के अंदर इन सारी चीज़ों को मुझे चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो क्या ख्याल है, मैं इन सबको कॉपी करके सॉरी इन यहाँ पे लिख दूँ, इन सबको कॉपी करके, पॉइंट समझ रहे भाई, मुझे एड्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें चाहिए ना, ठीक है। देखें एड्रेस भी मुझे उसका चेंज करने देना है, सही है, एड्रेस भी मुझे चेंज करने देना है, तो मैं एड्रेस को सिर्फ एड्रेस नहीं लिखूँगा, समझिएगा ज़रा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आके इसको एड्रेस नहीं लिख दूँगा, मैं क्या करूँगा, अगर तो मेरी एड्रेस की कोई क्लास बनी हुई है तो मैं क्या करूँगा, उसके कंस्ट्रक्टर में जाऊँगा और जो जो चीज़ें मुझे चेंज करवानी हो सब की सब मैं इस मेथड के अंदर उससे मांग लूँगा यूज़र से, ठीक है। करते हैं एक बार तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन चीज़ों को कॉपी किया मैंने कि भाई ये सारी चीज़ें भी मुझे दो यूज़र के नाम के साथ और एज के साथ, ठीक है। तो अब जब यूज़र इस मेथड को कॉल कर रहा होगा ना, जब ये वाला मेथड चल रहा होगा आपका, तो सारी की सारी चीज़ें मांगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है। अच्छा, अब लेट से कि भाई यूज़र ने क्या किया, नेम भी दे दिया, एज भी दे दी, हाउस नंबर भी दे दिया, स्ट्रीट भी दे दी, सब कुछ दे दिया, ठीक है। किस तरह देगा वो ज़रा समझें, यहाँ पे जब एडिट डिटेल्स को कॉल करेगा वो, तो नेम दिखा रहा है, यूज़र ने यहाँ पे नेम भी दे दिया, एज दे दी, हाउस नंबर दे दिया, स्ट्रीट दे दी, सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेंज करना है, पॉइंट समझ रहे हैं।
यूज़र ने इस मेथड को कॉल किया, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, अब हमें उसको चेंज करना है। अब चेंज करने का तरीका क्या होगा, सोच के बताएं ज़रा, कि मेरी इस करंट क्लास में मैं मेथड कहाँ बना रहा हूँ, कौन सी क्लास में मेथड बना रहा हूँ मैं, कस्टमर क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्या ख्याल है अगर मैं यूँ लिखता हूँ इसको, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, तो क्या ये काम करेगा? समझे ज़रा, जब यूज़र ने यहाँ पर मेथड को कॉल किया, सॉरी ये रहा, जब मेथड को कॉल किया तो उसने नेम दिया, लेट्स हम लिख देते हैं कोई भी एक रैंडम नेम लिख देते हैं, क्या लिखें, हामिद, ठीक है। और आपको मालूम है ये हामिद कहाँ जाकर सेव होगा, नेम में सेव होगा, ठीक है। तो जब आपके पास नेम में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, हामिद आ जाएगी। हम बोल रहे हैं भाई जो भी नेम के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है ना, उसको किससे चेंज कर दो, हामिद से चेंज कर दो। पहले क्या था उसके अंदर डेटा, अली था, लेकिन हमने बोला भाई तुम्हें जो यहाँ पे नेम की वैल्यू मिल रही है ना, उसको उठा के किसमें डाल दो, इस नेम के एट्रीब्यूट में डाल दो। मेरी बात समझ रहे हैं, उस नेम को चेंज करवा दो, सही है। सिमिलरली एज भी क्या हो जाएगी, इसी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। एज भी हमने चेंज कर दी, क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? अच्छा, ये दो इन्फॉर्मेशन तो हमारी करंट क्लास में, हमारी एग्जिस्टिंग क्लास में ही मौजूद थी, सही है। लेकिन अब जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं, वो कहाँ पर हैं? क्या मेरे पास इस क्लास में वो चीज़ें मौजूद हैं? नहीं, वो तो कौन सी क्लास के अंदर मौजूद हैं, एड्रेस क्लास में मौजूद हैं। तो मतलब मुझे ये सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन कहाँ भिजवानी होगी, इस इन्फॉर्मेशन को, इन डिटेल्स को मुझे एड्रेस क्लास में मुझे भिजवाना है। क्लियर है यहाँ तक? किस तरह भिजवाऊँगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या करना होगा मुझे, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? पहले मुझे बताएं कि भाई नेम और एज तो सिंपल सी चीज़ें थी, हमने मेथड इस तरह का बनाया कि भाई हम इस मेथड के अंदर ये सारी चीज़ें एक ही साथ चेंज करवा देंगे। ऑल्दो कि लॉजिक सही नहीं, हम बारी बारी करते हैं कि भाई नेम चेंज करना हो तो सिर्फ नेम का मेथड बने, एज चेंज करनी हो तो एज का सिर्फ अलग अलग से मेथड बनेगा, और जो दूसरी डिटेल्स चेंज करनी तो उसके लिए अलग मेथड बनेगा। लेकिन जस्ट पॉइंट समझाने के लिए कि भाई हम अभी क्या कर रहे हैं, एक मेथड बनाया हमने और इसके अंदर हम नेम, एज और ये फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है, इस सब को हमने चेंज करना चाह रहे हैं सिर्फ एक ही मेथड की मदद से, सही है। तो नेम, एज हमने चेंज कर दी, ये मुझे इन्फॉर्मेशन भिजवानी है अब एड्रेस क्लास के अंदर, तो क्या होगा, सेल डॉट एड्रेस होगा। देखें ऑब्जेक्ट अलग से नहीं बनेगा, देखें समझें बात को, अगर आपने ऑब्जेक्ट अलग से बना दिया ना तो अगेन उसी को समझें। वो जो आपका मैंने एक रैम वाला आपको इमेजिन करवाया था कि रैम के अंदर जाके जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना हम, क्या होता है, एक छोटी सी स्पेस एलोकेट होती है और वहाँ पे जाके डेटा सेव हो जाता है, और उसका जो एड्रेस होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो हमारे किसी वेरिएबल में सेव हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, जो अभी मैंने यहाँ पे बताई थी कि भाई जब एड्रेस क्लास को कॉल किया, हमने ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट यही बन गया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किस में सेव हो गया, जाकर A1 में सेव हो गया, ठीक है। तो हम अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाने वाले यहाँ पे, हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो किस में आके सेव हो रहा है, एड्रेस के अंदर आके सेव हो रहा है। एड्रेस सिंगल खुद एक वैल्यू नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट की एड्रेस अभी स्टोर किया हुआ है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेल्फ डॉट एड्रेस, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं कौन सी क्लास में पहुँच चुका हूँ, एड्रेस क्लास के अंदर पहुँच चुका हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ज़रा समझें, यहाँ जो मैंने एड्रेस पास किया है ना, वो कोई सिंपल एड्रेस नहीं है, कोई स्ट्रिंग वाला एड्रेस नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है। वो क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है। और हमने देखा था जब भी हमें जब भी हमें किसी क्लास के अंदर जाना होता है, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और डॉट करके उसके एट्रीब्यूट्स, नॉर्मल एट्रीब्यूट्स ये होते हैं, और उसके मेथड्स को हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट एड्रेस और डॉट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए अगर मैं जैसे शो सिटी लिखता हूँ फिलहाल समझिएगा, मेरी एड्रेस क्लास के अंदर शो सिटी मौजूद है ना, मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं सेल्फ डॉट एड्रेस डॉट शो सिटी लिखूँगा ना, तो क्या करेगा, आपके पास ये वाला मेथड खुद ही चल पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला मेथड चल पड़ेगा। लेकिन हमें इसको नहीं चलाना, हमें क्या करना है भाई, हमें ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है कहाँ पर, हमें ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स भेजनी है एड्रेस क्लास के अंदर, सही है। तो मैं क्या करूँगा,
मैं ना यहाँ पर एक और मेथड इम्प्लीमेंट करता हूँ एड्रेस क्लास के अंदर जाके पहले, और इसको मैं नाम देता हूँ डेफ, फिलहाल इसको एडिट का नाम दे देता हूँ, सेल्फ करता हूँ, ठीक है। और जब मैं एड्रेस सेल्फ डॉट एड्रेस की मदद से इस एडिट मेथड को कॉल करूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन भेजूँगा भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजूँगा। तो मैं यहाँ पे सारे ये पैरामीटर्स लिख देता हूँ, ठीक है, कॉलन बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे आके वही काम करूँगा, सेल्फ डॉट क्या होगा, एच नंबर इक्वल्स टू एच नंबर, हाउस नंबर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रीट आ जाएगी हमारी, ठीक है। बाकी हम स्टेट और सिटी भी इस तरीके से कर देंगे, सही। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शो सिटी की बजाय किसको कॉल करूँगा भाई मैं, एडिट को। अच्छा, सिर्फ कॉल करना काफ़ी है या मुझे इसमें पैरामीटर्स ही भेजने हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स ही भेजने हैं, आर्ग्यूमेंट्स ही भेजने हैं ना। देखें, समझे बात को भाई, ये डेटा भेजूंगा तो वहाँ पे जाके रिसीव होगा ना। यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पे एडिट मेथड बनाया और इसके अंदर क्या क्या हमें वैल्यूज़ चाहिए, हाउस नंबर, स्ट्रीट, जिप कोड, स्टेट और सिटी, ये हमें डेटा यहाँ पे चाहिए। तो मैं जब यहाँ से भेजूँगा इस मेथड को कॉल करते हुए, तो जब ही तो हमें नीचे जाके डेटा मिलेगा। तो मैं क्या इन चीज़ों को उठा के यहाँ रख दूँ इस तरीके से, मतलब समझिएगा, मैंने कस्टमर की क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, उसमें मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली थी कस्टमर से या यूज़र से, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली, और दो मैंने लाइंस लिख के अपनी करंट क्लास के अंदर जो मेरे एट्रीब्यूट्स थे मैंने उनको चेंज कर दिया। ओके, सही है यहाँ तक बात। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने क्या किया, मैंने भेजा एड्रेस क्लास के अंदर। किस तरह भेजा, सेल्फ डॉट एड्रेस। क्यों एड्रेस, क्योंकि आपको मालूम है भाई हम एड्रेस के अंदर ऑब्जेक्ट भिजवा रहे हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना यहाँ पर, तो हमारा ऑब्जेक्ट एड्रेस में जाकर सेव हो रहा है, ठीक है। अगर हमने इसको एज में सेव किया होता या जेंडर में सेव किया होता, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्फ डॉट जेंडर ही करते, ठीक है। तो एड्रेस लिखा, एडिट लिखा, ये डिटेल्स हमने भिजवाई। अब जैसे ही हम यहाँ से इसको डेटा भेजेंगे और एडिट के अंदर ये क्या होगा, डेटा आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चले ज़रा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज़ को। इसको एग्जीक्यूट किया, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। हम आते हैं इस वाले मेथड पे, ये हमारा भी काम का मेथड है। मैंने क्या किया, ठीक है, मुझे नेम देना है, तो मैंने नेम लिखा, लेट से हामिदी लिख दिया, चूँकि अभी पुराना नेम क्या हमारा अली है, मैंने इसका नाम चेंज करके लिख दिया हामिद कर दिया इसके नेम को, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास, एज है, लेट से 45, ठीक है। और हाउस नंबर लेट से 987, ठीक है। स्ट्रिंग कर दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट एक रैंडम लिख देते हैं 123, ठीक है। उसके बाद जिप लेट से 9990, ठीक है। ये हमने इसकी जिप कोड दे दिया। स्टेट लेट से सिंध और सिटी क्या है, अच्छा हम इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। सिटी को हम सिंध को कुछ और लिख देते हैं, सही है। अब एग्जीक्यूट किया, आपका कोड चल गया। अब हम क्या करते हैं, अभी हम एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए, एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, A1, ठीक है। इसका जिप कोड निकालते हैं या हाउस नंबर निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जिप कोड निकालते हैं या हाउस नंबर निकालते हैं और देखते हैं कि वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, A1 डॉट और लेट से हम जिप कोड ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखें, चेंज हो गया। पहले कुछ और पास किया हुआ था हमने, आई थिंक क्या था वो, 3rd नंबर वाला हमारा जिप कोड है, ये उसका जिप कोड हमने रखा हुआ था 789। लेकिन अब क्या मिल रहा है, अभी जो हमने उसको चेंज किया हमें वो चेंज होकर मिल रहा है, ठीक है। तो देखें, समझें, सिर्फ यहाँ से वहाँ ना चीज़ें होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि भाई अगर आपने किसी एट्रीब्यूट में ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया हुआ है, किसी एट्रीब्यूट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया हुआ है, तो आप उस एट्रीब्यूट की मदद से ही दूसरी क्लास में
जा सकते हैं, अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। अलग से ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर वो एक अलग कहानी स्टार्ट हो रही है, मतलब एक अलग चीज़ क्रिएट हो रही है, सही है। पुराने वाले पे कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेल्फ डॉट एड्रेस करके एडिट को कॉल किया है, ठीक है। मैंने जेंडर नहीं किया, एज नहीं किया, आईडी या नेम नहीं किया, क्यों? क्योंकि भाई हमने वहाँ पर ऑब्जेक्ट को भिजवाया ही नहीं है। देखें, समझें, अगर लेट से मैं A1 को हटाकर मैं A1 लिख देता हूँ इस जगह पे, जो कि किसकी जगह है, ये नेम की जगह है। ये किसकी जगह है? नेम की है, नेम वाली पोजीशन है ना। और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, एड्रेस के अंदर कुछ भी रैंडम मैंने चीज़ें लिख दी, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर मैं कस्टमर क्लास में रहते हुए यहाँ पे क्या करूँगा, सेल्फ डॉट नेम करूँगा। आपकी मर्तबा क्या करूँगा, नेम, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो भाई वो कहाँ आकर सेव हो रहा है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है एड्रेस क्लास का वो किस जगह जा रहा है, नेम में जा रहा है। तो फिर मैं नेम करूँगा सेल्फ डॉट नेम, और नेम का मतलब क्या है कि भाई मैं एड्रेस क्लास से पहुँच चुका हूँ। और जब मैं इस सेंटेंस की मदद से एड्रेस क्लास से पहुँच गया तो भले मैं अब एडिट लिखूँ या कोई और मेथड लिखूँ, आपका काम करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है? चलें, सही है। तो ये हमारी एग्रीगेशन थी, ये तकरीबन हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो हम देख रहे हैं, अभी हम इसको देखेंगे इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस क्या होती है? अच्छा, पहले बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें, इनहेरिटेंस का जनरल मतलब क्या होता है? विरासत, ठीक है। किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ का विरसे में मिलना, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कॉन्सेप्ट नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी ये चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जिसमें क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ों को इनहेरिटेंस की मदद से सॉल्व करते हैं जो जनरल होती हैं, जो कॉमन होती हैं। क्या मतलब हुआ, देखें समझें। लेट से कि हमारे पास कोई हम चले, लेट से हम यूडेमी की बात करते हैं। यूडेमी या कोर्सेरा का नाम सुना आपने? ये कोर्सेज़ की वेबसाइट है जहाँ पे हम जाके कोर्सेज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, परचेज़ कर रहे होते हैं, और फिर उन कोर्सेज़ को हम क्या करते हैं, मतलब सीखते हैं। तो लेट से कोई एक वेबसाइट कंसीडर कर लें, यूडेमी की या कोर्सेरा की। अब किसी भी वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं, तो इन दोनों में से फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, तो लेट से हमारे पास दो तरह की यहाँ पे ऑडियंस या दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक तो कौन है, इंस्ट्रक्टर हैं, और दूसरे कौन है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये दो मेनली होंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्टर्स होंगे जो कोर्स बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे और सेल कर रहे होंगे। और दूसरे कौन होंगे, जो स्टूडेंट्स, मतलब जो परचेज़ करेंगे, उसको बायर्स बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, क्या करेंगे, वो परचेज़ करेंगे उस कोर्स को, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को जब दोनों वेबसाइट को विज़िट कर रहे होंगे तो क्या फंक्शनैलिटी कॉमन होगी, मतलब दोनों सबसे पहले क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन अप होगा, ठीक है। दोनों को करना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट है तो लॉगिन साइन अप क्या होगा, स्टूडेंट के तौर पे करेगा, और अगर इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्टर के तौर पे करेगा, या टीचर, उसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये फंक्शनैलिटी क्या है, साइन अप वाली कॉमन है, भले इंस्ट्रक्टर विज़िट करे फर्स्ट टाइम या स्टूडेंट विज़िट करे, तो ये कॉमन चीज़ हो गई। ऐसी है। सेकेंड चीज़, अगर लेट से वो साइन अप उन्होंने किया हुआ है, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, लॉगिन की लॉगिन वाली लॉजिक होगी आपकी कि भाई अगर साइन अप हुआ है तो क्या करना होगा, उनको लॉगिन करना होगा, सही। तो लॉगिन करने के लिए भी क्या होगा, आपके पास दोनों को लॉगिन करना पड़ रहा होगा, ठीक है। और सेम ही तरीके से तकरीबन लॉगिन करना पड़ रहा होगा, ठीक है। हाँ, पीछे बैकएंड में जाके फिर थोड़ी मतलब फंक्शनलिटी चेंज होगी, लेकिन सामने क्या है कि भाई आपने लॉगिन करना पड़ रहा होगा। तो ज़रा सोच के बताएं कि अगर हम ये जो फंक्शनैलिटी है साइन अप और लॉगिन वाली, ये क्या है, डिफरेंट पीपल के लिए सेम है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, यूजुअली ऐसी चीज़ जो कॉमन होती है ना, उसको हम एक अलग क्लास में बना के रख देते हैं। क्या करते हैं, उसका कोड एक अलग क्लास में हम बना के रख देते हैं, और फिर जब हम अब फर्दर लेके चलेंगे ना, फर्दर अपनी क्लासेस को लेके चलेंगे, जैसे हमने एक इंस्ट्रक्टर की क्लास बनाई हुई है, और एक हमने क्या बनाई हुई है, स्टूडेंट्स की क्लास बनाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमने क्लास बना के रखी है ना, जिसके अंदर हमारी साइन अप की और लॉगिन की फंक्शनैलिटी हैंडल हो रही है, हम क्या करेंगे, उसको इनहेरिट करेंगे इंस्ट्रक्टर की क्लास के अंदर भी और स्टूडेंट की क्लास के अंदर भी।
समझ रहे हैं बात को, ताकि क्या हो सके, हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो दोनों जगह काम कर सके। अब इमेजिन करें कि अगर वही जो कोड है वो हम इंस्ट्रक्टर में भी लिख रहे हैं और स्टूडेंट की क्लास में भी लिख रहे हैं, तो क्या है मतलब एक चीज़ को हम बार बार लिख रहे हैं, रिडंडेंसी बढ़ा रहे हैं अपने काम की। रिडंडेंसी मतलब किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कॉमन चीज़ों को एक अलग सी क्लास में डाल के रख देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट क्लासेस में, और फिर अपनी उस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। हमारी पूरी लॉजिक ऊपर वाली क्लास में हैंडल हो रही होती है, सही। तो अब किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, किस तरीके से परफॉर्म होती है, ज़रा समझते हैं। देखें, एक मैंने ये बेसिक सी क्लास यहाँ बनाई हुई है, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया हुआ है, यूज़र की क्लास, ठीक है, यूज़र इसको नाम दिया हुआ है। इसमें कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें सिंपल सा एक एट्रीब्यूट रखा, उसका मैंने नाम खुद से फिक्स कर दिया। लॉगिन लिखा, एक मेथड भी लिखा और सिंपल प्रिंट करवा दिया, भाई लॉगिन सक्सेसफुल, सिंपल। वैसे प्रॉपर लॉजिक होती है ये, क्या होती है, प्रॉपर लॉजिक होती है कि भाई कोड आ रहा है, फिर मतलब पासवर्ड आ रहा है, ईमेल आ रही है, चेक किया जाता है, पूरी इसकी लॉजिक कंप्लीट होती है। हमने क्या किया, सिंपल सा एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें एक एट्रीब्यूट रखा और मेथड बना के उसको मतलब प्रिंट करवा दिया, सिंपल, ठीक है। अब क्या किया, स्टूडेंट, एक और क्लास बनाई, किसकी, स्टूडेंट की। लेकिन ज़रा समझिएगा यहाँ पर क्या किया मैंने, उस यूज़र क्लास को यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, उस यूज़र क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ किसके अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर। देखें ज़रा, अगर मैं इतना पार्ट हटा दूँ तो आपकी क्या हो चुकी है, ये सिंपल क्लास बन चुकी है, ये आपकी सिंपल क्लास बन चुकी है, सही है यहाँ तक। लेकिन मुझे क्या करना है, चूँकि स्टूडेंट है ना भाई, स्टूडेंट के अंदर भी हमने क्या करना है, इस क्लास को इनहेरिट करना है। और अगर मैं इंस्ट्रक्टर की क्लास बनाता हूँ उसके अंदर भी क्या करना है, मुझे इस चीज़ को हैंडल करना होगा, सही है। तो क्या करते हैं हम लोग, उस चाइल्ड क्लास में जाते हैं, ठीक है, और इस तरह के ब्रैकेट बना के जस्ट उस क्लास का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका ऊपर वाला तमाम कोड आपकी स्टूडेंट क्लास के अंदर अब एक्सेस हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि आपका ऊपर वाला पूरा कोड स्टूडेंट क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, सही है यहाँ तक। अच्छा, फिर ज़रा समझे, स्टूडेंट क्लास में क्या किया हुआ, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और कंस्ट्रक्टर के अंदर एक सिंपल रोल नंबर सेव किया हुआ है और क्या रखा हुआ उसको 1 2 3 4, सिंपल सी मतलब हार्ड कोड की हुई वैल्यू। और इनरोल एक मेथड बनाया हुआ है जिसमें एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है ये, लेकिन अभी आप इस पर फोकस करें कि भाई क्या किया है, सिंपल हमने एक यूज़र क्लास बनाई है और उसको इनहेरिट किस तरह कर रहे हैं, अभी बस इसको पॉइंट को समझें। किस तरह इनहेरिट किया, भाई आपकी जो भी नीचे वाली क्लास है ना, आपने उसके नाम के फ़ौरन बाद ये ब्रैकेट्स बनाने और जिस भी क्लास को आपने इस क्लास में इनहेरिट करना है उसका बस नाम लिख देना है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, इस पर फोकस करें फिलहाल, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या किया भाई, इस सिंटेक्स की मदद से, इस छोटी सी चीज़ की मदद से ऊपर वाला पूरा कोड हमने इस क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया या एक्सेस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक यूज़र का बनाया और एक किसका बनाया, स्टूडेंट का, सही है। यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया, यू में सेव किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, किसमें सेव किया, एस में सेव किया। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, आपके ये क्या होगा, ये आपके सॉरी ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। अब ज़रा देखिएगा, मेरी चाइल्ड क्लास कौन सी है, लेकिन चाइल्ड क्लास वो होती है जहाँ पे जिसमें आपने किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। चाइल्ड क्लास मतलब जैसे होते हैं ना, पेरेंट होते हैं, चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये यूज़र क्या होगी, पेरेंट क्लास होगी। क्यों, क्योंकि इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं किसके अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट आपकी एक चाइल्ड क्लास है जिसमें पेरेंट क्लास क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है, सही है। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँ जो कि क्या है मेरे पास, एस, और अगर मैं एस डॉट करता हूँ तो ज़रा देखिएगा, आपको नेम मिल रहा है, नेम मिल रहा है, हालांकि नेम कहाँ पर था भाई, पेरेंट क्लास में था, यूज़र क्लास में था, पेरेंट क्लास में था, आपको नेम मिल गया। यहाँ पे आपको इनरोल मिल रहा है, इनरोल कौन सी क्लास का मेथड है, हाँ स्टूडेंट मतलब चाइल्ड क्लास का मेथड है, ठीक है। सिमिलरली और क्या क्या मिल रहा है हमें, लॉगिन और रोल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो लॉगिन कहाँ का मेथड है भाई, पेरेंट क्लास का मतलब यूज़र क्लास का, और रोल नंबर अभी हमारा रोल नंबर सॉरी कौन सी क्लास का है, चाइल्ड क्लास का है। तो थोड़ा सा पॉइंट समझ आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, हमने ऊपर वाली चीज़ों को एक्सेस कर लिया, ऊपर वाली चीज़ें हमने क्या कर ली, एक्सेस कर ली, सिर्फ इस चीज़ लिखने की वजह से,
ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे मेथड को ज़रा कॉल करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा एस डॉट लॉग इन, ठीक है। मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास में रहते हुए ऊपर वाले मेथड को कॉल किया, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया। तो ज़रा देखें, एग्जीक्यूट किया तो हमारा क्या कर रहा हूँ, मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो अब ज़रा सोचें, अगर हमने इसी पूरी लॉजिक को कंप्लीट किया हुआ है कि भाई पूरा हमने यहाँ पे कोड लिखा है, भाई जब भी यूज़र अपनी ईमेल दे और पासवर्ड प्रोवाइड करे वो डेटाबेस में जाए, मैच करवाए, ठीक है। अगर मौजूद है तो उसको लॉगिन करने दें, ठीक है। और अगर नहीं है तो उसको क्या बोलें कि आप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, पहले साइन अप करें, मतलब इस तरह कोई मैसेज प्रिंट करवा दें। तो क्या ये फंक्शनैलिटी मेरी स्टूडेंट क्लास या चाइल्ड क्लास के लिए काम कर रही है, नहीं कर रही? कर रही है ना, सही है। इसी तरीके से अगर मैं एक और क्लास बना लूँ इंस्ट्रक्टर की या टीचर की, तो उसमें भी क्या कर सकता हूँ, मैं ऊपर वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये छोटा पॉइंट क्लियर हुआ। हमने क्या किया, एक सिंपल सी इनहेरिटेंस यहाँ पे देखी कि किस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ो। अच्छा, बताता हूँ ये क्या चीज़ है, आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये काम हम एड्रेस क्लास के साथ भी कर सकते हैं जी, एड्रेस क्लास में जब हमने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं हाँ, वो डायरेक्ट उसमें एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पता है क्या, हमने वहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया। देख रहे हैं, हमने क्लास एड्रेस को बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ था। हाँ, अगर मैं इसके आगे लिख देता इस तरीके से, क्या नाम था ऊपर वाली क्लास का, कस्टमर, तो आपका ये इनहेरिटेंस बन जाएगा, ये एग्रीगेशन नहीं रहेगा, अब क्या बन जाएगा, इनहेरिटेंस बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को लेके चल रहे हैं, मर्जी आपकी, सही है। अच्छा देखें ज़रा, अब एक कॉन्सेप्ट बताना है, बल्कि मैं उसको आगे बताता हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं भाई क्या है हमारे पास, ज़रा 3 पॉइंट्स पढ़ें कि चाइल्ड क्लास ना पेरेंट क्लास के क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकती है, क्या क्या चीज़ों को इनहेरिट कर सकती है। चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स से क्या क्या इनहेरिट कर सकता है। तो क्या क्या कर सकता है भाई, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकता है। किसके, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करने की बात हो रही है। नॉन प्राइवेट मेथड्स को भी क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। नॉन प्राइवेट मेथड मतलब जिनके पीछे डबल अंडरस्कोर यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, उनको भी क्या कर सकता है, ये एक्सेस कर सकता है। और थर्ड चीज़ क्या है, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकता है। 3 पॉइंट्स हैं, क्लियर हो रही है बात। कंस्ट्रक्टर को करेगा, नॉन प्राइवेट मेथड को करेगा और नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को करेगा, सही है। चलें ज़रा इसकी एग्जाम्पल देखें। यहाँ समझें ज़रा जल्दी से कि हमने क्या किया, एक फ़ोन की क्लास बनाई है यहाँ पर, सही है। एक फ़ोन की क्लास बनाई, उसमें क्या क्या हमने पैरामीटर्स रखे हुए हैं, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, सही है। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मैसेज लिखा सिंपल सा, इनसाइड फ़ोन कंस्ट्रक्टर। इन चीज़ों को हमने असाइन करवा दिया, एक मेथड को इम्प्लीमेंट किया। क्या किया हमने, एक मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया, बाय मेथड को, कि भाई परचेजिंग फ़ोन, सही है। अच्छा, एक हमने चाइल्ड क्लास बनाई और उसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा, सिर्फ क्या कर दिया, उसको पास कर दिया, ठीक है। और क्या किया, फ़ोन क्लास को हमने यहाँ पर इनहेरिट कर लिया, सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया स्मार्टफोन क्लास का, मतलब चाइल्ड क्लास का क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया, सही है। और उसमें जो जो हमें चीज़ें चाहिए थी मैंने वो मैंने आप पास कर दी। तो ज़रा देखें, अगर मैं इसको हटाऊँ ब्रैकेट्स को, तो क्या दिखा रहा है भाई, वो देखें स्मार्टफोन के अंदर हमारे पास सॉरी, स्मार्टफोन के अंदर अपना कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, अपना उसका कोई मेथड भी नहीं है। मैंने जस्ट क्या किया हुआ, स्मार्टफोन के अंदर उस फ़ोन क्लास को इस तरह से इनहेरिट किया हुआ है। तो जब मैं सिर्फ स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसके पास कौन कौन से पैरामीटर्स शो हो रहे हैं इसमें, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, जो कि कहाँ के ये पैरामीटर्स हैं, ये कहाँ के एट्रीब्यूट्स हैं, पेरेंट के। फ़ोन क्लास का मतलब पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स है। तो ये किस तरह से एक्सेस हो पा रहे हैं, किस तरह से इनहेरिट हो पा रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट की वजह से। क्लियर हो रही है बात। तो मुझे क्या करना होगा, प्राइस बतानी होगी, ब्रांड बताना होगा और कैमरा बताना होगा, ठीक है। मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एग्जीक्यूट किया, मेरा एक स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बन गया है। क्लियर है यहाँ तक। चलें ज़रा एक काम करते हैं, मैं लिखता हूँ एस डॉट,
ठीक है, तो ज़रा देखें, प्राइस, ब्रांड, कैमरा, ये तीनों एट्रीब्यूट्स मुझे मिल रहे हैं पेरेंट से, ये मुझे तीनों एट्रीब्यूट्स पेरेंट से मिल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक्चुअली कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट किया एक तरीके से। ठीक है, और क्या हो रहा है मेरा नॉन प्राइवेट मेथड, ये नॉन प्राइवेट मेथड है ना भाई, ये भी क्या हो रहा है मुझे यहाँ पर एक्सेस करने दे रहा है। तो अगर मैं बाय को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ज़रा देखें क्या दिखा रहा है आउटपुट, परचेजिंग फ़ोन, और ये कहाँ लिखा हुआ है मैंने परचेजिंग फ़ोन, पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, हमने क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से चाइल्ड क्लास में रहते हुए पेरेंट के तमाम चीज़ों को एक्सेस कर लिया, कंस्ट्रक्टर, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइवेट मेथड्स। जी भाई क्लियर है? तो जो माने चाइल्ड क्लास के जो मेथड्स है, क्या वो भी एक्सेस करता है नहीं पेरेंट को? नहीं, ये उल्टा नहीं होता, ये उल्टा नहीं होता। ऐसा होता है ना कि सॉरी, जो औलाद होती है वो वालिदैन में से किसी एक पे चली जाती है, लेकिन हम ये तो नहीं बोलते ना कि वालिदैन औलाद पे चले गए, ऐसा नहीं होता ना। मतलब क्या होता है कि इनहेरिटेंस आपकी टॉप टू बॉटम चलती है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही होती है कि भाई पेरेंट्स से कुछ चीज़ें बच्चों में जाती हैं, फिर उन बच्चों से उनके बच्चों में जाती हैं। मतलब अगर हम चाइल्ड क्लास के अंदर कोई मेथड बनाएं तो वो पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पाएगा? चाइल्ड क्लास में एक मेथड बनाए तो वो कि मेथड क्या करे, क्या वो एक्सेस कर पाएगा पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स या? हाँ क्यों नहीं करे, यही तो कर रहा है ये। ठीक है, अभी उसको भी देखते हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपका ये पॉसिबल है चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट की आप किसी भी चीज़ को, हमने जो ऊपर किए, हमने एड्रेस को सेल्फ डॉट एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन अगर हम उसे इनहेरिटेंस में करते तो हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स पास कर पाते। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन समझे बात को, पेरेंट के अंदर रहते हुए चाइल्ड की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हम, ये समझिएगा। चाइल्ड के अंदर रहते हुए हम पेरेंट, भले कि पेरेंट कितने ही हैं उसके, अभी हम ये भी देखेंगे कि कितनी टाइप की इनहेरिटेंस होती है, लेकिन चाइल्ड में रहते हुए पेरेंट के तमाम चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बताया, ये सिंपल सी चीज़ें क्लियर हो रही है आपको कि भाई चाइल्ड में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब मैंने चाइल्ड के अंदर इनहेरिट किया पेरेंट क्लास को, तो मुझसे इसने इस जगह पर ही क्या किया, मुझे वो सारे के सारे मुझसे एट्रीब्यूट्स मांग लिए। ठीक है, और हमने क्या किया, इसी तरीके से उसका मेथड कॉल कर लिया। और अगर मैं लिखता हूँ लेट से एस डॉट ब्रांड, क्या दिखा रहा है, ओप्पो। ठीक है, मतलब मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेट से लिखता हूँ एस डॉट प्राइस। ठीक है, तो प्राइस भी क्या हो रही है यहाँ पे, शो हो रही है। सही है, तो हमने क्या किया, सारी चीज़ें एक्सेस कर ली पेरेंट की। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक तरीके से सिंपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अच्छा भाई, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है हाँ, अब एक बात समझिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। देखें क्या किया, वही चीज़ें, आपके पास एक यूज़र क्लास आ गई। ठीक है, यूज़र क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर है, यूज़र क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर है, और एक लॉगिन का मेथड है, पेरेंट क्लास जो है। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने क्या किया हुआ, एक सिंपल सा मेथड बनाया हुआ इनरोल का। स्टूडेंट क्लास में मेरा कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, ऐसे ही है, कंस्ट्रक्टर सिर्फ पेरेंट क्लास में मौजूद है। मैंने क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। ज़रा देखें, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और मुझे कुछ पास करने की ज़रूरत है नहीं ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर ही नहीं लिखा हुआ। सही है, पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेथड ही कोई एट्रीब्यूट नहीं लिखा हुआ। सही है, अच्छा, तो सिंपल हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको कहाँ पे सेव करा दिया, एस में सेव करा दिया। सही है, अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस डॉट नेम, एस डॉट लॉगिन और एस डॉट इनरोल। तो क्या होगा, एस डॉट नेम जब मैं करूँगा तो ये नेम कहाँ से निकाल कर लाएगा, पेरेंट क्लास से लेकर आएगा। चाइल्ड क्लास में तो ये चीज़ मौजूद नहीं है ना भाई, ये पेरेंट से लेकर आएगा डेफिनेटली। जेंडर भी, अच्छा जेंडर नहीं लिखा हुआ मैंने, लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन कहाँ पर है, पेरेंट में है, और इनरोल कहाँ पर है, चाइल्ड क्लास के अंदर है। एग्जीक्यूट करते करा और देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है जैसे ही मैंने, समझिएगा ज़रा, जैसे ही मेरा ये ऑब्जेक्ट बना ना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मेरा बना, तो क्या हो रहा है, हमारी चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। तो जब चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है भाई, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल पड़ता है। समझ रहे हैं बात को, कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, पेरेंट क्लास का। और पेरेंट क्लास में हमने क्या लिखा हुआ है भाई, ये वाला मैसेज प्रिंट करवा दो,
सही है। तो उसने क्या किया, जैसे ही मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई इसने दिखा दिया इनसाइड यूज़र क्लास। चले अगर मैं इसको कमेंट भी करता हूँ ना, ज़रा समझें इसको, मैंने इसको कमेंट कर दिया तो अभी भी क्या कर रहा है, ये मैसेज हमें दिखा रहा है इनसाइड यूज़र क्लास। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर इनहेरिट हुई थी मेरी कौन सी क्लास, पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और आप लोगों ने देखा कि उसने मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट कर दे दिया। पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए इसको आपसे अनकमेंट करते हैं। और अब की मरतबा अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट नेम तो मुझे नेम मिलेगा, लेकिन कहाँ से मिलेगा भाई, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से मुझे नेम मिल रहा है, नेम। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जेंडर लिखूँगा तो मुझे जेंडर भी मिल जाएगी। क्लियर है। और मैंने लिखा एस डॉट लॉगिन, ये पेरेंट का मेथड है। एस डॉट इनरोल ये कहाँ का मेथड है, ये चाइल्ड का मेथड है। ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई उसका जो नाम है वो अली है। और एस डॉट लॉगिन किया तो उसने लॉगिन दिखा दिया, ये देखें। ठीक है। और जब मैंने एस डॉट इनरोल किया, यहाँ पर एस डॉट इनरोल किया तो उसने इनरोल दिखा दिया। सही है। पॉइंट समझिएगा। अब आगे बढ़ेंगे ना तो ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा। अगर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर ना हो तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलता है भाई, पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर चल पड़ता है। सही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखें। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज़ है। मेरे पास वही क्लास है फ़ोन की, कंस्ट्रक्टर मौजूद है यहाँ पर। ठीक है। मैंने मैसेज प्रिंट करवाया हुआ एक सिंपल सा, पैरामीटर्स भी लिखे हुए और मैंने उन पैरामीटर्स को उस ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन भी किया हुआ है। क्लियर है। सिंपल सा एक मेथड बनाया हुआ है बाय का। चाइल्ड क्लास में आया, इनहेरिट किया किसको, पेरेंट क्लास को, फ़ोन क्लास को। सही है। इसके अंदर मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। चाइल्ड के अंदर आपकी मर्तबा क्या, मेरा कंस्ट्रक्टर मौजूद है। ठीक है। उसमें 3 चीज़ें मुझे चाहिए, रोम, रैम और ओएस, के भाई उसका ये चीज़ें बता दो। अगेन मैंने उसको असाइन करवाया हुआ है उस ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर एक मैसेज और प्रिंट करवाया हुआ है कि मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ भाई, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? आपकी मर्तबा क्या है, पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर मौजूद है, चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर मौजूद है। क्लियर है। अच्छा देखें ज़रा, मैंने आपकी मर्तबा क्या किया, स्मार्टफोन एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो मुझसे क्या क्या मांग रहा है, ये रोम, रैम और ओएस, 3 चीज़ें मांग रहा है, ये 3 पैरामीटर्स मांग रहा है। और तीनों पैरामीटर्स कहाँ के हैं, ये चाइल्ड के हैं। ये देखें, रोम, रैम और ओएस। पेरेंट का मुझसे अब एक भी एट्रीब्यूट नहीं मांग रहा। ये पॉइंट थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन चीज़ों को दे दिया। ठीक है। रोम बता दी, अच्छा मैंने वैल्यूज गलत लिखी हुई है, सॉरी, इसको सही कर देते हैं। लेट से यहाँ पे लिख देते हैं भाई 64 GB। ठीक है। और रैम लेट से लिख लेते हैं 16 GB। और OS है एंड्रॉयड। सही है। मैंने ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी, एग्जीक्यूट किया, आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। पढ़ा था ना हमने कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मैजिकल मेथड होता है, वो खुद ब खुद चल पड़ता है। ठीक है। तो आपके पास ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, खुद ब खुद चला, और इसने क्या किया, हमारी इन वैल्यूज़ को भी असाइन किया और ये मैसेज प्रिंट करवा दिया हमें। सही है। इससे बता दिया भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद हूँ मैं। सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे समझिएगा। मैं लिखता हूँ एस डॉट। ठीक है। एस डॉट, और एस डॉट करके मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ रोम। तो वैल्यू मिलेगी नहीं मुझे, नहीं मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि भाई हमने वैल्यू कहाँ सेट करी थी, चाइल्ड क्लास के अंदर प्रोवाइड की थी ना हमने इन वैल्यूज़ को। तो ये वैल्यूज़ तो मुझे मिल जाएंगी। रैम लिखूँ, रोम लिखूँ। ठीक है। देखें रैम भी मिल रही है। और अगर मैं एक और चीज़ लिखूँ, लास्ट वाली चीज़ क्या मेरे पास, OS, तो मुझे वो भी मिल रहा है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है। लेकिन अब समझिएगा, अगर मैं प्राइस को, ब्रांड को या कैमरे को एक्सेस करूं, ठीक है, लेट से मैं लिखता हूं प्राइस, तो क्या होगा, प्राइस शो हो जाएगी। ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा देखिए क्या बता रहा है, स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट प्राइस। बोला भाई स्मार्टफोन के अंदर तो प्राइस मौजूद ही नहीं है, एट्रीब्यूट प्राइस मौजूद ही नहीं है उसके अंदर तो। ठीक है।
हालांकि हमने स्मार्टफोन के अंदर पेरेंट को कॉल किया, इनहेरिट किया हुआ या नहीं किया हुआ? किया हुआ है। लेकिन ये क्या, ये तो मना कर रहा है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? हम अभी चाइल्ड की मदद से पेरेंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, हालांकि ऊपर तो कर रहे थे हम। ये देखें, मैंने जब एस डॉट नेम किया था, ठीक है, नेम तो मेरी चाइल्ड क्लास में मौजूद नहीं था। कहाँ से आ रहा था वो? पेरेंट से आ रहा था वो, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, एनरोल किया, चलें तो खैर वैसे भी काम करेगा, लेकिन पॉइंट समझाने का ये है कि मैं यहाँ पर तो इस जगह पर पेरेंट से एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है? मैं नहीं कर सकता एक्चुअली, यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल पेरेंट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। वजह क्या है? वजह समझिएगा। देखें, ऊपर वाले सिनेरियो में हमारे पास चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं था, ठीक है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं था। तो जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो भाई कौन सा कंस्ट्रक्टर चल पड़ता है? पेरेंट का। समझ रहे हैं? जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला तो आपके पास ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो गई और उसने हमें ये मैसेज भी प्रिंट कर दिया, सही है। लेकिन इस वाली सिनेरियो में मेरे पास चाइल्ड के अंदर खुद का कंस्ट्रक्टर मौजूद है। तो जब चाइल्ड का जब कंस्ट्रक्टर मौजूद होगा तो भाई पेरेंट का कंस्ट्रक्टर आपका उस टाइम पर नहीं चलेगा। क्या, क्यों नहीं चलेगा? ओवरराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं? चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर मौजूद हुआ तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर आपका ओवरराइड हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स कि वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? तो ज़रा देखें, खुद समझे इस बात को कि भाई जब मैं इस स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस स्मार्टफोन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे कौन सा मैसेज दिख रहा है? ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि कहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं? चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में मौजूद हूँ। इसने क्या मुझे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का प्रिंट शो करवाया? नहीं, लेकिन यही काम उसने ऊपर करवाया था। देखें, जब मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था तो क्या मैंने मैसेज लिखा था पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में इनसाइड यूज़र क्लास। तो जैसे ही मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसने क्या किया, मुझे उस पेरेंट कंस्ट्रक्टर का मैसेज शो करवाया मतलब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। समझ रहे हैं बात को? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होने की वजह से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। क्यों? ओवरराइड का कॉन्सेप्ट चल गया आगे। क्लियर हो रही है? तो अगर मैं एस डॉट प्राइस लिखूँ या एस डॉट ब्रांड कैमरा लिखूँ, कुछ भी मुझे नहीं मिलने वाला। क्लियर हो रही है बात? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं तो कहाँ का चलता है? पेरेंट का। चाइल्ड का मौजूद होगा तो चाइल्ड का ही चलेगा, पेरेंट वाले को वो ओवरराइड कर देगा। सही है? अच्छा, ये वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपके पास चाइल्ड और पेरेंट दोनों में क्या है, कंस्ट्रक्टर मौजूद है, तो क्या होगा? देन चाइल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरराइड द पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ये वही चीज़ लिखी हुई है। रिपीट हो गई, पता नहीं क्यों। आगे बढ़ते हैं, इसको देखें ज़रा। अच्छा, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये जो है ना, मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि भाई फिर भी हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें या पेरेंट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करें, ये पॉसिबल है। अभी हम देखते हैं आगे जाकर, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हुआ कोड, ये मैं इसको अरेंज नहीं कर पाया। फिलहाल अभी यहाँ पे समझें, अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने क्या करना है, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को क्या करना है, हमने एक्सेस करना है। सही है? तो ज़रा समझें क्या हुआ भाई। पेरेंट क्लास के अंदर मैंने फ़ोन, मतलब उसको फ़ोन क्लास बनाई हुई, पेरेंट को मैंने, उसमें मैंने ये 3 चीज़ें मांगी हुई, प्राइस, ब्रांड, कैमरा। और प्राइस को क्या बनाया हुआ है? प्राइवेट बनाया हुआ है। और मेरे ब्रांड और कैमरा क्या है भाई? नॉन प्राइवेट है। सिंपल सा मेथड बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, जो क्या करेगा, हमें प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू या डेटा को शो करवाएगा। सही है? यह आ गया मेरे पास चाइल्ड क्लास, इनहेरिट किया हुआ मैंने फ़ोन को। और क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मौजूद है चाइल्ड का? नहीं। जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो कौन सा चलेगा भाई? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा। सही है? देखें ज़रा क्या किया यहाँ पे, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। देखें, प्राइस, ब्रांड और कैमरा मुझसे मांग रहा है यहाँ पर, जो कहाँ पर मौजूद है? पेरेंट के अंदर मौजूद है। तो मुझे पेरेंट की वैल्यूज़ या पेरेंट के एट्रीब्यूट्स चाइल्ड के अंदर मुझसे मांग रहा है। ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मुझसे ये चीज़ें मांग रहा है। मैंने कहा इसको ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दो। ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ,
आपका पेरेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर चल गया, ठीक है। कोई मैसेज अगर प्रिंट करवा दूंगा मैं, लेट से यहाँ पे हमने इसको मैसेज को प्रिंट करवा दिया, तो क्या करेगा ये मैसेज दिखा देगा भाई मैं फ़ोन कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद हूँ, मतलब पेरेंट कंस्ट्रक्टर चल गया। अच्छा, अब अगर मैं आगे लिखता हूँ एस डॉट ब्रांड, तो ये किस तरह का एट्रीब्यूट है आपका, नॉन प्राइवेट है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ इस तरीके से, तो देखें ज़रा, ये मुझे आउटपुट दिखा रहा है एनी। ब्रांड में मैंने क्या लिखा हुआ था, एनी पास किया हुआ था, ठीक है। तो मुझे उसने उसकी वैल्यू लाकर दे दी, सही है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहूँगा, पेरेंट का प्राइवेट एट्रीब्यूट है ये, ठीक है, तो क्या मैं चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकूँगा उसको? हाँ भाई, नहीं कर सकते। देखें आप खुद भी समझे ना, जैसे पेरेंट्स नॉर्मली क्या होता है हमारी, अगर रियल लाइफ में देखें, पेरेंट्स की कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो क्या हम उनको एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। जो नॉर्मल चीज़ें उनको तो हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें उनकी भी कुछ ना कुछ प्राइवेट होंगी ना, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट। हाँ हाँ, वो तो देखें, वो तो मतलब सिर्फ पाइथन के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, समझिएगा बात को, अदर लैंग्वेजेस में ये भी नहीं होता, सही है। और अगेन वो जो आप तरीका बता रहे हैं ना, अभी हमने उसको देखा था ऊपर नेम मिंगलिंग वाला, वो तरीका सही नहीं है, मतलब कर लेंगे मसला नहीं है, लेकिन गुड प्रैक्टिस नहीं है, वो कंसिडर नहीं की जाती, सही है। तो देखें अब की मर्तबा अगर मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ, तो क्या दिखा रहा है भाई कि कोई प्राइस करके एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है। हाँ हाँ, अब ये पहले ये पॉइंट समझें कि भाई हमने कहा था कि हम नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम वो कर पा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होंगे पेरेंट क्लास को, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, सही है। लेकिन ऊपर हमने कौन से पढ़ा था कि भाई अगर आपने किसी क्लास के अंदर प्राइवेट एट्रीब्यूट बना दिए, ठीक है, तो बाहर उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तरीका हमने देखा था कि हम उनको फिर भी बाहर शो करवा सकते हैं, और वो क्या होता है, अलग से मेथड बना देंगे। क्या करेंगे हम, अलग से एक मेथड बना देंगे। तो देखें क्या किया हुआ है, वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, मुझे प्राइस को शो करवाना है ना भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड बनाया शो करके, या शो प्राइस का नाम दे दें इसको, सॉरी, सही है। एग्जीक्यूट किया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या करो, शो प्राइस की मदद से इस प्राइस को क्या करो, शो करवा दो, सही है। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, अब आपकी वो जो प्राइवेट एट्रीब्यूट है वो इस मेथड की मदद से एक्सेस हो सकती है, सही है। तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, और मैं इस प्राइस को क्या करूँगा, अंडरस्कोर के बजाय क्या करूँगा, इसको लिखूँगा क्या, शो प्राइस, और मैंने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। तो ज़रा देखें अब प्राइस क्या करेगा, हमें शो करवा देगा 45,000, सही है। अच्छा, ये नन क्यों दे रहा है, कोई बताएगा? हाँ, एक प्रिंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है और एक प्रिंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस बाहर वाले को हटा दूँ, ये बल्कि एक काम करते हैं, ये हम ना प्रिंट से लिखते भी नहीं, क्या करते हैं हम यहाँ पे रिटर्न लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न लगा देते हैं, सॉरी, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा इसको, और उसने क्या किया, हमें प्राइस को शो करवा दिया। तो पॉइंट क्या समझ आया कि भाई अगर आपने कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाया हुआ है पेरेंट के अंदर, आप उसको चाइल्ड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते अनलेस कि आपने कोई मेथड बनाया हुआ हो पेरेंट के अंदर ही उस चीज़ को शो करने के लिए, तो आपका वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अगेन नेम मैंगलिंग वाला तरीका हो जाएगा एक्सेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ, अच्छा भाई ज़रा बताएं, मुझे प्राइवेट को भी फिर भी एक्सेस करना है, पेरेंट के प्राइवेट को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है, तो क्या तरीक़ेकार होगा, क्या लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम, हाँ फ़ोन, वो मेरा प्राइवेट एट्रीब्यूट कहाँ पर मौजूद है, फ़ोन के अंदर मौजूद है, तो मैं इसको लिखूँगा फ़ोन और डबल अंडरस्कोर प्राइस, ये आपका काम करेगा, मसला नहीं है यहाँ पे, जिसे और ये सिर्फ पाइथन के अंदर होता है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि अगर आपने प्राइवेट को एक्सेस करना है तो आप अलग से मेथड बना दो और उसको एक्सेस करने दो, बाहर देखने दो उसको, सही है, क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़ो, हाँ भाई बोले। हम चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या हम चेंज भी कर सकते हैं?
चाइल्ड के अंदर क्या चीज़? जैसे हम एट्रीब्यूट एक्सेस करें पेरेंट, हाँ चाइल्ड के अंदर उसे चेंज भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सॉरी, हमने अभी जैसा आपने देखा कहाँ गया ऊपर वाला, मैंने क्या किया, चाइल्ड में रहते हुए मैंने पेरेंट के मेथड को एक्सेस किया। तो लेट से मैंने यहाँ पे एक और मेथड इंप्लीमेंट कर दिया, डेफ बोलते हैं और चेंज करके बनाते हैं चेंज प्राइस सेल्फ। और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइस को इनपुट में ले लिया। सॉरी ये कॉमा नहीं, कॉमा होगा ये। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी आपका मेथड कॉल होगा ना तो यूज़र क्या करेगा, उस प्राइस को खुद से प्रोवाइड कर देगा कॉल करते ही। और मैंने क्या बोला, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर प्राइस इक्वल्स टू प्राइस, एग्जीक्यूट किया। और अब की मर्तबा में आके क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई एस डॉट चेंज प्राइस, ये पेरेंट का मेथड है आपका, लेकिन हम चाइल्ड में एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि नॉन प्राइवेट है, वो नॉर्मल मेथड है। ठीक है, जैसे मैंने ब्रैकेट बनाया, बोला भाई प्राइस बता दो, तो लेट से मैंने बोल दिया 67,000, एग्जीक्यूट किया, आपका वो चल गया। और अगर अब मैं जाकर उसकी प्राइस चेक करता हूँ एस डॉट प्राइस करके, सॉरी शो प्राइस होगा ना, डायरेक्ट तो प्राइस एक्सेस ही करने देगा। ठीक है, तो दिखा रहा है 67,000। ठीक है, तो भले ही आपके पास प्राइवेट हो या नॉन प्राइवेट हो, आप चेंज कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते, मेथड की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ना हमेशा मेथड क्यों बनाते हैं, अभी तो ज़रा समझें। जब हम मेथड बनाते हैं ना, तो मेथड के अंदर एक्चुअली हम अपनी लॉजिक को अपनी लिख सकते हैं कि भाई लेट से कि अगर यूज़र प्राइस दे रहा है कोई स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ मेथड के अंदर? लेट से मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ टाइप ऑफ प्राइस इक्वल्स टू क्या, इंटीजर और फ्लोट। देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वैलिडेशन लगा रहा हूँ, एक चेक लगा रहा हूँ कि भाई अगर जो प्राइस है उसकी टाइप क्या हो, इंटीजर हो या फ्लोट हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक टाइप हो, तो क्या करो, हमारी प्राइस को चेंज करने दो। ठीक है, अदरवाइज़ क्या करो, एल्स करो, क्या करो, मैसेज प्रिंट कर दो या रिटर्न कर दो, जो भी हमें करवाना होगा, रॉन्ग वैल्यू, या जो भी हमने लिखना होगा हम इसको लिख देंगे। क्लियर है? तो हमने क्या किया, जब हम मेथड की मदद से किसी एट्रीब्यूट को चेंज कर रहे हैं तो एक्चुअली हम वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई चेक्स लगा सकते हैं कि भाई ये कंडीशन अगर मीट कर रही हो तो जब भी क्या करो, मेरी उस चीज़ को चेंज करने दो। सही है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम डायरेक्ट करना चाहेंगे ना, तो डायरेक्ट में क्या होता है, हम ये वैलिडेशन नहीं लगा सकते। डायरेक्ट कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं? चले मुझे बताएं सोच के कि कैमरा मुझे चेंज करना है, कैमरे की वैल्यू को मुझे चेंज करना है, डायरेक्ट किस तरह करूँगा बगैर किसी मेथड को इम्प्लीमेंट किए हुए? हाँ भाई, किसी के माइंड में आ रही है चीज़? पहले क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या है कि भाई मुझे कैमरे की वैल्यू चेंज करनी है, कोई मेथड तो है नहीं मेरे पास यहाँ पर, कोई बता भाई क्या मेथड कैमरे को चेंज करने के लिए, कैमरे को एक्सेस करने के लिए? तो क्या मैं डायरेक्ट इसको चेंज कर सकता हूँ? सॉरी, क्लास कॉल करेंगे, उसके अंदर हमारे पास दिए हुए एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसको वैल्यू पास करके डायरेक्ट चेंज होगा। एग्जैक्टली। और आप क्या बोल रहे हैं सारिम भाई? हाँ बिल्कुल सही है। हम क्या कर सकते हैं, देखें मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है भाई, एस। अगर मैं एस डॉट करता हूँ तो क्या मुझे कैमरा दिखा रहा है? पेरेंट का है ना एट्रीब्यूट ये, तो कैमरे की वैल्यू भी हमने क्या सेट की हुई है, 30 रखी हुई है, DSLR रखी है, 30 रखी है, 30 पास की हुई है, हालांकि इसको सही होना चाहिए था, खैर DSLR कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं देखें एस डॉट कैमरा करता तो मुझे क्या मिल रहा है, DSLR मिल रहा है, लेकिन मैं इसमें कोई दूसरी वैल्यू सेव करवाना चाह रहा हूँ रैंडम। ठीक है, कोई भी मैंने इसमें रैंडम वैल्यू सेव करवा दी, तो ये आपका चल जाएगा, ये काम करेगा। एग्जीक्यूट किया, हो गया चेंज। अब अगर मैं नीचे जाके इसको दोबारा से बोलता हूँ भाई प्रिंट करो एस डॉट कैमरा, तो वही रैंडम डेटा लाके दिखा रहा होगा। ठीक है, लेकिन समझिएगा बात को, इस तरह से डेटा को सेव करवाने में और मेथड की मदद से किसी वैल्यू को चेंज करने में बहुत फ़र्क है। क्यों? देखें यहाँ पर मैं कोई वैलिडेशन नहीं लगा सकता, यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा जो भी डेटा आ रहा हो सब के सब असाइन कर देगा हमारी उस एट्रीब्यूट में जाकर। लेकिन मेथड कितना आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आपने मेथड बनाया हुआ है ना, तो आप प्रॉपर एक वैलिडेशन, एक प्रॉपर चेक लगाकर जो पूरा रिफाइंड डेटा होगा उसी को अपने एट्रीब्यूट में डलवा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो
तो ये आपकी इंपॉर्टेंस है किसकी, मेथड्स बनाने की। थोड़ा पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज़ है तो इसको जल्दी से देखें कि भाई अब क्या है, नॉन प्राइवेट मेथड्स को हमने क्या करना है, एक्सेस करना है। तो मैंने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बनाई हुई है फ़ोन करके, सही है, उसमें अगेन वही किया हुआ है, प्राइस को मैंने क्या किया हुआ है, प्राइवेट बनाया हुआ है, सिंपल सा एक मैसेज लिखा हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है शो प्राइस का सॉरी, और एक मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, एक प्राइवेट मेथड का मैंने प्राइवेट मेथड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है शो ब्रांड करके, सही है। चले, कौन सी क्लास है ये, चाइल्ड क्लास है। किसको इनहेरिट किया हुआ है मैंने, फ़ोन क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ एक मेथड सिंपल सा बनाया हुआ मैंने, चेक करके कि क्या करो, प्राइस बताओ, ठीक है, सेल्फ डॉट __ प्राइस, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको वैल्यू सही कर देते हैं इसकी। चले भाई, कंस्ट्रक्टर इसका अपने पास मौजूद है, चाइल्ड के अंदर नहीं है, कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर चल गया आपका, ठीक है। और उसने क्या किया, इनसाइड फोन कंस्ट्रक्टर की वैल्यू लाकर दे दिया, सही है। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ कि भाई मुझे शो ब्रांड को एक्सेस करना है, एस डॉट, और मैं लिखता हूँ __ शो ब्रांड, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको मेथड का नाम लिख दिया, एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या दिखा रहा है कि स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट शो ब्रांड, कि भाई शो ब्रांड उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि वो आपका प्राइवेट मेथड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, प्राइवेट मेथड बना हुआ है। ये बात क्लियर हो रही है। तो अगर मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ, एक मिनट जरा, अगर मैं इसको लिखता अभी ये क्या हो रहा है, चल रहा है, सही है। जो उसने नाम दिया हुआ है ना, उस मेथड को हमारे क्या नाम दिया हुआ है, इस नाम से हमारे मेथड को सेव किया हुआ है। तो ये वाला आपका काम कर रहा है, लेकिन अगेन क्या है, इस तरीके से हम डेटा को एक्सेस नहीं करते, हम हमेशा इसी तरीके से करते हैं। तो ज़रा समझ रहे हैं, अगर पाइथन ने आपको वो _ क्लास का नेम वाला फीचर नहीं दिया हुआ होता, तो इमेजिन कर लें, आप कुछ भी कर लें, पेरेंट के अंदर से या नॉर्मल क्लास के अंदर से किसी भी प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, भले ही वो कोई एट्रीब्यूट हो या मेथड हो। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखें, ये तो हमने पता है ना, ये तो मतलब हमें पता है कि एक जुगाड़ है, ये जुगाड़ तरीका ही बोलेंगे, मतलब पाइथन ने दिया हुआ है लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो अगर पाइथन ने ये मेथड या ये तरीका हमें दिया ही नहीं होता, ठीक है, इसकी मदद से हम प्राइवेट एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर रहे होते हैं, प्राइवेट मेथड को भी एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर ये तरीका ही एक्सिस्ट नहीं करता तो इमेजिन कर लें कि क्या हम प्राइवेट को फिर किसी तरीके से एक्सेस कर सकते थे, नहीं। हमें अगर एट्रीब्यूट एक्सेस करने तो हमें मेथड बनाना पड़ता, सही है। और अगर मेथड को भी हमने प्राइवेट कर दिया तो फिर तो कुछ तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता उस प्राइवेट को एक्सेस करने का। दूसरी लैंग्वेजेस में यही होता है, अगर आपने प्राइवेट बना दिया ना, कुछ भी कर लें आप, ठीक है, आप उस प्राइवेट एट्रीब्यूट को या प्राइवेट मेथड को एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है। हमने बात की थी इनहेरिटेंस की, क्या क्या इनहेरिट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकते हैं, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइवेट मेथड्स, ठीक है, तीनों हमने यहाँ पे देख लिए हैं, सही है। कोई मसला इसमें, ठीक है, यही एंड करते हैं इसको।